नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। फ़ोन टैपिंग का सिलसिला अभी भी है जारी। BRS क़ायदीन के पास इससे मुताल्लिक़ आलात बदस्तूर है मौजूद। तेलंगाना के वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का इल्ज़ाम। कांग्रेस हुकूमत आइंदा बजट में इंतखाबी वादों की तकमील के लिए खातिर ख्वाह रकम मुख्तर करे और अक़लियतों की तरक्की पर दे तवज्जो। जागृति दफ्तर में की कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तरक्की को लेकर अवैसी बरादरान से भी किए सवालात। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में जगारेड्डी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज कर लिया मुकदमा। मुसलमानों को गोली मारने से मुताल्लिक़ तस्वीर के मामले पर मजलिस ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए आसाम के वज़ीर आला के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। हैदराबाद के खुतबुल्लापुर असम्बली हल्के के गाजुलारामम आदेश नगर में मंगल की सुबह तकरीबन 10 बजे चंद सेकंड के लिए ज़मीन हिलती हुई महसूस। मुकामी लोगों का बयान। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात से एक दिन कबल नारायणपेट ज़िले के मक्खल बल्दिया में बीजेपी उम्मीदवार ने कर ली खुदकुशी। बीजेपी कारकुनों का DGP दफ्तर के बाहर एहतजाज। हैदराबाद के अत्तापुर इलाके में सुजुकी शोरूम के सर्विस सेंटर में आग लगने का वाक़या। 3 गाड़ियों को लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि फ़ोन टैपिंग का सिलसिला अब भी जारी है और BRS क़ायदीन के पास इससे मुताल्लिक़ आलात बदस्तूर मौजूद है। उन्होंने कहा कि यह मामला निहायत संगीन है और जमहूरियत के लिए ख़तरा बन चुका है। उन्होंने इंकशाफ किया कि हाल ही में कॉरपोरेटर्स के साथ होने वाली एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी टाइप की गई और सुनी गई, जिससे साबित होता है कि आलात अब तक फ़ाल है। वज़ीर ने कहा कि हुकूमत इसकी मुकम्मल जांच करेगी कि ये आलात किन फार्म हाउस या आम के बागात में छुपाए गए हैं। उन्होंने कहा कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। సో ఈ వేదిక ద్వారా వారిని ఒకటే ప్రశ్నిస్తున్నాను, ఏవైతే ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగింది అని పదే పదే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిల దగ్గర నుంచి, ఆనరబుల్ హైకోర్టు జడ్జిల దగ్గర నుంచి, సామాన్య కుటుంబ సభ్యుల దగ్గర నుంచి, చివరికి భార్య భర్తల దగ్గర నుంచి తన సొంత కూతురు ఫోను, తన సొంత అల్లుడి ఫోను ట్యాప్ చేశామని కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని మంత్రులు, రాష్ట్రంలోని అనేక మంది ప్రముఖులు ఆనాడు గగ్గోలు పెట్టింది నిజం ఎంతైతే ఉందో, ఆ ఫోన్ ట్యాపింగ్ సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్లు ఇంకా వీరి దగ్గర ఉన్నట్లు నాకు అనిపిస్తుంది. ఏదైతే నేను కాన్ఫరెన్స్ లో నేను తీసుకున్న కాల్ని నేను ఏం మాట్లాడానో అని మీరు అడుగుతున్నారో, వీరి దగ్గర ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసి ఉండకపోతే ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు. దీన్ని బట్టి ప్రభుత్వం సీరియస్ గా తీసుకుంటుంది. ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇంకా ఉన్నది అని నిర్ధారణ అవుతుంది. కాబట్టి తప్పకుండా ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ సంబంధించిన దాంట్లో వీరి పాత్ర ఏముందో కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఓపెన్ చేస్తుంది. ఇంకా ఎన్ని ఎక్విప్మెంట్లు ఏ మామిడి తోటలలో, ఏ ఫామ్ హౌసెస్ లో, ఎవరు ఇంట్లో ఉండి ఇంకా దొంగతనంగా ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ లో ఎంతమంది వింటున్నారో ఈ ప్రభుత్వం ఎంక్వైరీ చేసి వారిని కూడా చట్టరీత్యా తగు చర్యలు వారి మీద కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. तेलंगाना जागृति दफ्तर बंजारा हिल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत आइंदा बजट में इंतखाबी वादों की तकमील के लिए खातिर ख्वाह रकम मुख्तस करें, BC सब प्लान का ऐलान किया जाए और फौरी तौर पर जॉब कैलेंडर जारी हो। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में अवामी मसाइल को नज़रअंदाज किया गया है, इसलिए वोटर्स बेहतर उम्मीदवारों का इंतखाब करें। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और BRS दोनों हुकूमतों में अक़लियतों की तरक्की को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया है और अक़लियती बजट भी पूरी तरह खर्च नहीं हुआ। उन्होंने अवैसी बरादरान को इक़्तिदार के गिर्द घूमने वाला करार देते हुए कहा कि
महज बयानात और क़ुर्बत इक़्तिदार काफ़ी नहीं, बल्कि पुराने शहर और अक़लियती इलाक़ों के मसाइल पर अमली इक़दामात ज़रूरी है। ख़ास तौर पर रमज़ान से कबल आइम्मा और मौज़रिन के बकाया एजाज़िये और दीगर सहूलतें फ़ौरी फराहम की जाएँ। माइनॉरिटी का बजट बीआरएस में भी जो आया वो भी पूरा खर्च नहीं हुआ। इनफैक्ट पूरा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन तबसा हो गया बीआरएस के हुकूमत में। कांग्रेस आने के बाद अनाउंसमेंट बड़ा करे लेकिन खर्चा उन्होंने भी उतना ही करे, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करे। तो माइनॉरिटियों के वास्ते दोनों सरकारों का एक ही रवैया रहा। और रही बात ओवैसी ब्रदर्स की, अब देखिए उन्होंने कैसे है, जैसा सनफ्लावर रहता ना भाई, सनफ्लावर सन के गोल गोल घूमते रहता, ओवैसी ब्रदर्स एमआईएम पार्टी पावर के गोल गोल घूमते रहते। जो भी पावर में है, जो भी इक़्तिदार में है, उनके साथ रहते उन्होंने। पहले तेलंगाना को अपोज करे, रॉयल तेलंगाना होना बोल के बोले, लेकिन जब तेलंगाना बना और केसीआर साहब हुकूमत में आए, जिनका मेन एजेंडा ही तेलंगाना फॉर्मेशन था, लेकिन उनके साथ मिलकर 10,000 पावर में शेयर करे। उस टाइम पे केसीआर साहब के वाह करते रहे। और अभी बिफोर दिस इलेक्शन 2023 से पहले उन्होंने क्या बुलाया रेवंत रेड्डी साहब को, आरएसएस के आदमी है बोल के बोले। लेकिन जब रेवंत रेड्डी साहब हुकूमत में आए तो उनके पास गए। अब इनका सीएमओ के पास आना जाना तो है, पावर के साथ आना जाना है। और ताज्जुब की बात यह है, वहाँ ऊपर राहुल गांधी को उन्होंने क्रिटिसाइज करते, लेकिन यहाँ जुबली हिल्स इलेक्शन में रेवंत रेड्डी साहब के पास रह के कैंडिडेट भी नहीं लगा एमआईएम का, पूरा कांग्रेस का साथ दिए। तो इन्हों किनके साथ है, जो भी इक़्तिदार में रहते हैं उनके साथ है। तो मेरा इनसे रिक्वेस्ट ये है, आप सीएमओ के पास आपका आना जाना रहता, सीएम आपके बात सुनते बोल के आप दावा कर रहे हैं ना, तो इमीडिएटली रेवंत रेड्डी साहब को बोल के, अभी रमज़ान आ रहा ना भाई, 7-8 दिन में रमज़ान आ रहा, तो इमाम और मौज़नों के जो भी पेंडिंग है वो इमीडिएटली दिलाइए। और इमाम और मौज़नों को 6,000 से 12,000 करते बोल के बोले कांग्रेस गवर्नमेंट, आज तक नहीं करे 2 साल में। और आपको एक सवाल है मेरी एमआईएम पार्टी को और ओवैसी ब्रदर्स से, अब 2 साल से आप रेवंत रेड्डी साहब के साथ है, क्यों फिर एक भी बार रमज़ान का तोहफा नहीं दिलाया आप? अगर आप सरकार के साथ है, हुकूमत के साथ है, सीएम साहब आपके बात सुनते हैं, क्यों नहीं दिलाए? और क्या डेवलपमेंट है भाई ओल्ड सिटी में? मैं अभी हाल ही में ओल्ड सिटी में हमारा दौरा हुआ, बहुत गंदा पानी आता है, सिटी बस कहीं नहीं जाता, स्कूल्स ठीक नहीं है, रोड्स ठीक नहीं है। आप हर सीएम के साथ है, केसीआर साहब के साथ 10 साल थे, इनके साथ 2 साल है, क्या कर रहे फिर आप? डेवलपमेंट कहाँ है? अब आप पूरे हैदराबाद के सराउंडिंग के पास जाके बोल रहे एमआईएम को वोट डाले, क्यों डालना? ओल्ड सिटी में कैसा है डेवलपमेंट? क्या ओल्ड सिटी में रहते हैं क्या? ओवैसी ब्रदर्स ओल्ड सिटी में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। इनको खुद ताल्लुकात नहीं है ओल्ड सिटी से, अभी इन्हों बाहर जाके बोल रहे वोट देने के लिए। मेरा बोलना ये है कि इक़्तिदार में जो रहते हैं उनके साथ पावर आप शेयर कर रहे हैं, तो आप अपने कम्युनिटी के लिए कुछ कराइए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ कराइए। डेवलपमेंट वहाँ नहीं करा रहे और बड़े दावा कर रहे। बड़े दावा कर रहे हैं तो जब रमज़ान आ रहा तो सारे दरगाहों को फ्री करेंट दिलाइए, सारे मस्जिदों को फ्री करेंट दिलाइए, साफ करवाइए, बजट दिलाइए, वो काम कीजिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। ज़िले संगारेड्डी ज़हीराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र ज़हीराबाद म्यूनसिपल हदूद के 37 वार्ड्स के लिए मजमूई तौर पर 121 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए 600 से ज़ायद इंतखाबी अमला आज बसों के ज़रिए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर रवाना किया गया। मीडिया से बात करते हुए ज़हीराबाद तहसीलदार दशरथ ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई है और पोलिंग के इंतजाम तसल्ली बख्श हैं। उन्होंने तमाम वोटरों से अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें और जमहूरी अमल को कामयाब बनाएं। सबको नमस्कार। स्टेट इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के तहत कल 11 तारीख के दिन म्यूनसिपल ज़हीराबाद को इलेक्शन कंडक्ट करना जा रहे। वो इलेक्शन के तैयारी के रूप में आज बागारेड्डी स्टेडियम में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यहाँ पर बना चुका है। 121 पोलिंग स्टेशन 37 वार्ड्स ज़हीराबाद म्यूनसिपालिटी के लिए पूरे अरेंजमेंट्स कर चुके हैं। अभी तक 600 के ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स को पीएस के हिसाब से अभी बसों के रूप में वहाँ पर भेज चुका है। कल इलेक्शन के लिए ज़हीराबाद म्यूनसिपालिटी के जनाब पूरे इत्मीनान से आपके वोट कास्ट करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। ज़हीराबाद के जनाब पूरे वोट कास्ट करने के लिए मैं अपील करता हूँ और पुलिस और रेवेन्यू म्यूनसिपल पूरे डिपार्टमेंटों के साथ और टीचरों के साथ इलेक्शन अरेंजमेंट पूरे कर चुके हैं। ज़हीराबाद के जनता पूरे कल वो लोगों के पोलिंग स्टेशंस में जाके वोट करना बोल के अपील कर रहे हैं। थैंक यू।
मुसलमानों को गोली मारने से मुताल्लिक़ एक वायरल तस्वीर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफ़द ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के ख़िलाफ़ बाकायदा शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की दस्तखतशुदा लेटर हेड पर मबनी तहरीरी शिकायत भी पेश की गई। मजलिस ने पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार से मुतालबा किया कि आसाम के वज़ीर आला की जानिब से पोस्ट किए गए काबिल एतराज़ और मुसलमानों को निशाना बनाने वाले तस्वीर के सिलसिले में कानूनी कार्रवाई की जाए। पार्टी का कहना है कि इस तरह के बयानात फ़िरक़ा वाराना मुनाफिरत को हवा देते हैं और इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई ज़रूरी है। इस सिलसिले में मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला वलाला ने मज़ीद तफसीलात बताई। आज हम तमाम MLAs असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और बाहिसियत रुकन पार्लियामेंट के उनके लेटर हेड के ऊपर कंप्लेन लेकर यहाँ पर कमिश्नर पुलिस से आकर मिले कि गुज़िश्ता दिनों में जो सोशल मीडिया के ऊपर आसाम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो फ़ोटो पोस्ट किया था एक ज़ईफ़ मुसलमान और एक नौजवान मुसलमान बच्चे को गोली मारते हुए, शूटिंग करते हुए। खैर बाद में वो पोस्ट तो उसने डिलीट किया, लेकिन वो पोस्ट अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट की ख़ास तौर पे ये रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि आप किसी के ख़िलाफ़ में ऐसा मजहबी नफ़रत नहीं पैदा कर सकते। ख़ास तौर के ऊपर मुसलमान दाढ़ी वाले शख्स और नौजवान बच्चे के ऊपर गोली मारते हुए हिंदू मुस्लिम फ़िरक़ा परस्ती का जहन और उसकी जहनीत का जो हाल है आसाम के CM का, उस ताल्लुक़ से उन्होंने जो ये हरकत की थी उसके ऊपर हमने आकर कमिश्नर साहब को कंप्लेन दिया है असद साहब के लेटर हेड के ऊपर, और कमिश्नर साहब ने तयख़ुन दिया कि क़ानून के मुताबिक इनके ऊपर केस बुक होगा और हम कार्रवाई करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में कांग्रेस लीडर व साबिक़ MLA जग्गा रेड्डी के ख़िलाफ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मंगल की सुबह सदाशिवपेट के एक होटल में बुज़ुर्गों और पसमानदा तबक़ात में रकम तकसीम किए जाने की शिकायत मौसूल हुई थी। सदाशिवपेट के सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटेश ने बताया कि जारी बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने वाक़े की जाँच शुरू कर दी है और मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। సామాన్లకు 10,000, చెప్పులు కొత్త చెప్పులకు 25,000, డబ్బకు 10 చెప్పులు మొత్తం 50,000. 50,000 ఇస్తే పెట్టుకోండి, చూస్తాం మళ్ళీ వచ్చింది 2 రోజుల్లో పెట్టుకుంటాం కదా. సరేనా? हैदराबाद के खुतबुल्लापुर असम्बली हल्के के गाजुल आरम आदेश नगर में मंगल की सुबह तकरीबन 10 बजे मुकामी लोगों ने बताया कि चंद सेकंड के लिए ज़मीन हिलती हुई महसूस हुई। मुकामी खातून अंजलि का कहना है कि अचानक ज़मीन में लर्जिश महसूस होते ही लोग खौफजदा हो गए और घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। उनका कहना था कि वो काफ़ी अरसे से यहाँ पर मुकीम है, लेकिन अभी तक इस तरह की ज़मीन में लर्जिश महसूस नहीं की गई। ऐसा पहली मरतबा हुआ है जिससे हम खौफजदा हो गए। इस वाक़े से मुताल्लिक़ वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। शहर हैदराबाद में गैर कानूनी कब्ज़ों के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हैड्रा ने सरकारी अराजी वापस हासिल करते हुए मजमूई तौर पर 1,511 करोड़ रुपए मालियत की अवामी ज़मीन को कब्ज़े से आज़ाद करा लिया। इस कार्रवाई में कोंडापुर में वाक़ 4 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल जंगा मोनी कुंटा झील तकरीबन 700 करोड़ रुपए की मालियत को महफूज बनाया गया। इसी तरह अलवाल कोटा चेरू के करीब 8 एकड़ अराजी से तजावीज़ात हटाई गए, जबकि जगदी नगर और राधा कृष्णा नगर में 2 अवामी पार्क्स 1100 से ज़ायद मुरब्बा गज बहाल किए गए।
हुकाम के मुताबिक झीलों और पार्क्स को महफूज बनाकर गैर कानूनी ढांचे मुनहदम कर दिए गए। तेलंगाना में जारी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद डायरेक्टर रियाजुल उलूम ने अपने सहाफ़ियती बयान में कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान तरक्याती वादों की भरमार है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इन दावों से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। उन्होंने कहा कि अंदरूनी इलाक़ों में आज भी टूटी सड़कें, नाक़िस नकासी आब, ख़राब मेन होल और पीने के साफ़ पानी जैसे बुनियादी मसाइल बरकरार हैं। मौलाना रियाज अहमद ने अवाम को वोट देने की अहमियत की तरफ मुतवज्जो करते हुए कहा कि वोट देना हर शहरी की आइनी और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने अपील की है कि अवाम किसी दबाव के बगैर बाशऊर अंदाज में वोट डालें और ऐसे नुमाइंदे का इंतखाब करें जो वादों के बजाय अमली खिदमत पर यकीन रखता हो। हैदराबाद के अत्तापुर पिल्लर नंबर 185 के करीब वाक़े सुजुकी शोरूम के सर्विस सेंटर में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक स्क्रैप के गोडाउन में लगी आग ने 3 कारों को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचे और बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। एहतियाती तदाबीर के तौर पर करीबी इलाके के लोगों को आर्जी तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मुकामी वकीलों ने लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज की भी जाँच शुरू कर दी है। एक 40 को इन्फॉर्मेशन आया मारुति सुजुकी सर्विसिंग सेंटर में फायर एक्सीडेंट हो रहा बोल के, और पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की इंटीमेशन आया तो इमीडिएटली हम रश हुए। साथ ही साथ फायर इंजन फायर ब्रिगेड्स आया। सर्विसिंग सेंटर में बैक साइड थोड़ा स्क्रैप था, ये कार का सर्विसिंग सेंटर का जो स्क्रैप रहता है वो पीछे एक गोदाम का जैसे रखे, उसमें से आग लगा बोल के प्राइमरी इंफॉर्मेशन आया। उसको पूरा आग कंट्रोल में आ गया। जो सर्विसिंग सेंटर आया 2 कार पार्शियली डैमेज हुआ, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, आदमी का नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, कैजुअलिटीज नथिंग। सो जो डैमेज हुआ उसका एस्टिमेशन सुबह मालूम होता, छोटा डैमेज है, बट बाजू वाला जो लोकल पब्लिक बहुत हेल्प करे, वो अंदर जो कार है कार बाहर निकाले, पुलिस भी आ गए, सब कार बाहर निकाले, फायर कंट्रोल में कर दिया। अभी तक कुछ जानी नुकसान कुछ हुआ? कुछ नहीं है, जान का नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। लोकल पीपल दे आर वेरी हेल्पफुल, हेल्प करे। यस हेल्प करे। और वॉचमैन लोग अंदर थे, उन लोग भी बाहर आए। उन लोग थोड़ा कंप्लेंट दे रहे, थोड़ा यहाँ से हटाना, स्क्रैप्स करना, टाइम में नहीं निकाल रहा बोल के उन सुबह उन लोग जाके पुलिस स्टेशन कंप्लेंट देता हूँ बोलते। तो कौन सी वजह से कुछ हुआ बोल के सुबह मालूम होता, CC फुटेज देखेंगे, और स्क्रैप की वजह से होता। थैंक यू। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग से एक दिन कबल नारायणपेट ज़िले के मक्थल बल्दिया में बीजेपी उम्मीदवार महादेवपा की खुदकुशी से सनसनी फैल गई।
पुलिस के मुताबिक वार्ड नंबर 6 के तहत चंदापुर गांव के रहने वाले 48 साल महादेवप्पा भारतीय जनता पार्टी की जानिब से काउंसलर के तौर पर मुकाबला कर रहे थे, जिन्होंने मंगल की अलल सुबह फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इनकी अहलिया ने इल्ज़ाम लगाया कि सोशल मीडिया पर मुखालिफिन के हरासानी और फ़ोन पैगामात के ज़रिए जेल भेजने की धमकियों के बायस वो शदीद ज़हनी दबाव में थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। नारायणपेट के ज़िले मक्थल में बीजेपी के बल्दियाती उम्मीदवार की मुबैना खुदकुशी के मामले पर बीजेपी कारकुनों ने तेलंगाना डीजीपी के दफ्तर के सामने शदीद एहतजाज किया। बीजेपी रियासती क़ियादत ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी के इक़दामात के बायस उम्मीदवार ने ये इंतहाई कदम उठाया। बीजेपी ने मुतालबा किया कि कांग्रेस के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई की जाए। एहतजाज के दौरान पुलिस ने मुज़ाहिरीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम किया गया, जबकि वाक़े से मुताल्लिक़ मज़ीद जाँच जारी है। रियासत तेलंगाना में कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र सरकारी मशीनरी काफ़ी मुतहर्रिक हो चुकी है। इसी के पेश नज़र भैंसा बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन माहौल में इनेकाद के लिए निर्मल ज़िला SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS ने भैंसा का दौरा किया और भैंसा सब डिवीज़न के लिए पुलिस अहदेदारों से मुलाकात करते हुए एक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया। बाज़ार भैंसा के अहम शहरों पर फ्लैग मार्च मुनक़िद करते हुए गश्त की गई। इस मौके पर भैंसा ASP राजेश मीना IPS और सर्कल इंस्पेक्टर्स के अलावा दीगर पुलिस अहदेदार भी मौजूद थे। भैंसा बल्दिया के 26 वार्डों के लिए 74 पोलिंग मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें 41 पोलिंग मराकज़ के हसास मकामात से निशानदेही की गई है। దానికి తగినట్టే మనం బందోబస్తు ఎక్కువ ఏర్పాటు చేసాం. అంటే 5 మెంబర్స్ ఒక్కొక్క పోలింగ్ స్టేషన్కి, అంటే డిపెండ్స్ సిచ్యుయేషన్ బట్టి మళ్ళీ కూడా మారుస్తాం. అది స్పెసిఫిక్గా ఏం లేదు. అంటే ఎప్పుడు ఇవ్వనంత బందోబస్తు ఇచ్చాము. ఇప్పుడు ఏ రకమైన అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగవని ఆశిస్తున్నాను, జరగవు కూడా. शहर हैदराबाद में वाक़ई गवर्नमेंट हाई स्कूल सेकेंड लांसर में एक फेयरवेल तकरीब मुनक़िद हुई। मधुकर जो कि सरकारी मुलाजिम के तौर पर ऑफिस सब ऑर्डिनेट थे, इनको जूनियर असिस्टेंट के तौर पर तरक्की हासिल हुई, जिस पर एक फेयरवेल तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार शरीक हुए। इस मौके पर स्कूल एजुकेशन हैदराबाद के डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोलकुंडा बशीरुद्दीन और अनवर अल बाकी हेडमास्टर अलीम जाकिर, मुरली, रोहित और दीगर सरकारी मुलाजिमिन की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, वेंकट और जब्बार के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
आखिर में सुर्खियां एक बार। फ़ोन टैपिंग का सिलसिला अभी भी है जारी। BRS कायदीन के पास इससे मुताल्लिक़ आलात बदस्तूर है मौजूद। तेलंगाना के वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का इल्ज़ाम। कांग्रेस हुकूमत आइंदा बजट में इंतखाबी वादों की तकमील के लिए ख़ातिर ख़्वाह रकम मुख्तस करे और अक़लियतों की तरक्की पर दे तवज्जो। जागृति दफ्तर में की कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तरक्की को लेकर अवैसी बरादरान से भी किए सवालात। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में जगारेड्डी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज कर लिया मुकदमा। मुसलमानों को गोली मारने से मुताल्लिक़ तस्वीर के मामले पर मजलिस ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए आसाम के वज़ीर आला के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। हैदराबाद के खुतबुल्लापुर असम्बली हल्के के गाजुलारामम आदेश नगर में मंगल की सुबह तकरीबन 10 बजे चंद सेकंड के लिए ज़मीन हिलती हुई महसूस। मुकामी लोगों का बयान। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात से एक दिन कबल नारायणपेट ज़िले के मक्खल बल्दिया में बीजेपी उम्मीदवार ने कर ली खुदकुशी। बीजेपी कारकुनों का DGP दफ्तर के बाहर एहतजाज। हैदराबाद के अत्तापुर इलाके में सुजुकी शोरूम के सर्विस सेंटर में आग लगने का वाक़या। 3 गाड़ियों को लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।